Hello and welcome to our YouTube channel The Guidance Classes। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 2023 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे टोटल हमारे पास 70 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में सिर्फ 20 लेक्चर को हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके अगले लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, 20 करेंगे। और फिर उसके अगले लेक्चर में हम 30 कर लेंगे। मतलब इसको हम 3 लेक्चर में कर लेंगे, ताकि आपका जो वीडियो है छोटा छोटा वीडियो बन जाए आपका। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, वो होता है क्या, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जब इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है वो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ऊपर में कूलम नीचे में क्या है, केजी है। तो ये जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, तो लगभग आपका आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। मतलब ये फिर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको देखें बढ़िया से, रिमेम्बर करें। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराने के लिए जो आपका वर्क डन होता है, वो होता है पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराने में। तो जितना भी यहाँ पे ऑप्शन है एम है, ये असल में एम नहीं, ये पीई है। ये एम नहीं, पीई है। ये क्या है, ये पीई है। मॉडल सेट में आपका एम दे रखा है, जो कि गलत है। ये क्या है, पीई है, ये पीई है। तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में थीटा वन इक्वल टू क्या पुट कर दे, थीटा वन इक्वल टू पुट कर दे 0 डिग्री, और थीटा टू पुट कर दे हम थीटा। तो इक्वेशन में डब्ल्यू वर्क डन क्या हो जाएगा, पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों हो जाएगा पीई कॉस जीरो का वैल्यू था 1, अब माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो फाइनल आपका पीई 1 माइनस कॉस थीटा, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज। तो आपको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जिस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 नंबर पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। मतलब यहाँ पे क्या, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि पर प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है। तो मतलब यहाँ पे कैपेसिटर को क्या किया गया, दो कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ा गया है। यहाँ देखे, दो कैपेसिटर को क्या किया गया है, पैरेलल जोड़ा गया है। तो ये आपका C1 है, और ये आपका कैपेसिटी C2 है। पैरेलल जोड़ते हैं ना, यहाँ पर मान लें कि V वोल्टेज है ये क्या है, V वोल्टेज है। तो V वोल्टेज है, तो ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो तार है यहाँ पे ऐसे ऐसे आया है, ये देख लो पहले आप लोग। इसी तार से C1 कनेक्ट है, इसी तार से C2 कनेक्ट है। इसका मतलब इसका भी वोल्टेज भी हो जाएगा, इसका भी वोल्टेज भी हो जाएगा। मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो।
तो इसको आप लोग को बढ़िया से देखना है, अच्छे से देखना है, और लाइक और कमेंट जरूर करना है, शेयर भी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर है। मान लेते हैं कि आपका इनिशियल रेजिस्टेंस आर वन बराबर क्या है, आर है। कह रहा है कि इफ डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ डे, डायमीटर आधा होने का मतलब रेडियस भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब आर टू बराबर आर वन बटा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, है ना, बिकम्स। तो आर टू बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो बच्चों आपका होता है आर टू अपॉन आर वन, रेडियस के टर्म में आर वन बटा आर टू का होल फोर होता है। तो फाइनल आपका हो जाएगा आर वन बटा आर टू की जगह पर क्या आधा है, आधा हो जाएगा होल फोर। ये आर वन से आर वन कट जाएगा। तो आर टू बराबर क्या हो जाएगा, आर वन इंटू दो का पावर चार। तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा, दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16। आर वन का मतलब आर दे रखा है, तो 16 आर आपका नया वाला रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर। तो क्या है भाई, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू, है ना। ये स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है, गोलीय चालक की धारिता, है ना, उसका जो उसका जो क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है सी बराबर वो क्या होगा। तो अगर कोई स्फेयर है, इस पे क्या होगा, अगर चार्ज होगा और इसका रेडियस क्या है, आर है, तो आपको इसकी कैपेसिटी क्या होता है भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, रेडियस। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कैपेसिटी क्या हो जाएगा, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर रेडियस के ऑफ स्फीयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। सातवां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं यहाँ पर कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपका है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बात बताइएगा आप लोग, कि आप लोगों को पता होना चाहिए ये आपका क्या कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन। ये क्या है, वाई जेड प्लेन है। ये क्या है आपका, वाई जेड प्लेन है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जब परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो आपको वाई जेड प्लेन की तरफ होगा। और ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है। तो पहले तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड जरा लाइन पकड़ रहे हैं। हाँ, तो फोर्स का जो वैल्यू है आपको पता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन को अलग निकाल लें, एप्सिलॉन को, तो 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई फोर्स इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यूनिट ले ले तो ऊपर में चार, ये तो कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है, ऊपर में चार्ज कूलम्ब इंटू कूलम्ब,
बटा नीचे फोर्स का न्यूटन, और नीचे में क्या दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन ऊपर में जाएगा तो नीचे पावर वन छुपा हुआ है, इसका मतलब न्यूटन इनवर्स और मीटर का पावर -2। तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पहला ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को अंत तक देखेंगे। हमारे स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है कि वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ। मीटर ब्रिज का जो वायर होता है वो किससे बना होता है, कौन सा मटेरियल से बना होता है, तो आपका मैग्नीज से बना होता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है क्या कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर इज। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि बी वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन है क्या। एक सेकेंड, स्क्रीन पर हमारे 11वां क्वेश्चन आ चुका है। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर इज। तो जब मिरर पैरेलल होगा, मिरर क्या होगा भाई, पैरेलल होगा, तो पैरेलल के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 360 डिग्री बटा थीटा। तो 360 डिग्री बटा थीटा, अगर अगर यह इवन है तो आपका नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता है, 360 डिग्री बटा थीटा -1। अगर ये चीज ऑड है, ये क्या इवन के लिए है, अगर क्या है वो ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, 360 डिग्री बटा थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे, जब 360 डिग्री बटा थीटा के जब 0 रखेंगे तो यह अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर इवन रहता तो एक घटा देते, अगर इवन रहता तो इन्फिनिटी में से एक घटा देते, फिर भी इन्फिनिटी इवन। अगर ऑड रहता ये, तो हम 360 डिग्री बटा थीटा इन्फिनिटी ही रह लेते। तो फाइनली आपका जब दो पैरेलल मिरर रखा जाएगा, दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखा जाएगा, उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेज बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप बढ़िया से देखें, आगे बढ़े, हम अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर 12वां प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई, इफ द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज एम, देन द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन विल बी। तो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन आपका अगर एम है, तो आपका लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, एम स्क्वायर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। अगला क्वेश्चन लाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर हमारे 13वां क्वेश्चन आ चुका है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स आर λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली, देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है आपका साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 बटा V2। मीडियम के बदलने पर आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, लेकिन आपका वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों बदल जाता है। तो भी बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है, न्यू लेमडा होता है, न्यू लेमडा होता है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा 1, और V2 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा 2। तो आपका क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा 1 बटा न्यू लेमडा 2। न्यू से न्यू कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा भाई, साइन आई बटा साइन आर बराबर आपका हो जाएगा λ/λ2। मतलब ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। तो चलिए हम लोग क्या चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लाते हैं 14वां क्वेश्चन।
14वां क्वेश्चन आपको आ चुका है आपके स्क्रीन पर। वो क्या है? एयर बबल इनसाइड वाटर शाइन ड्यू टू, है ना। एयर बबल जो होता है पानी के अंदर शाइन करता है, चमकता है, क्यों? तो वो चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। कह रहा है कि टू कन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड इन कॉन्टेक्ट द इक्विवेलेंट लेंस। दो कन्वेक्स लेंस को एक साथ कंबाइंड किए हैं तो आपका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट आपका कन्वेक्स लेंस के बराबर ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? When a light passes through a prism, प्रिज्म से पास करता है, which color the angle of deviation of for a prism is maximum। तो प्रिज्म से जब हम कोई व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो पता है यहाँ पर सबसे, यहाँ पे नीचे विपजी और होता है, सबसे ऊपर में रेड होता है। तो आपको सबसे ज्यादा डेविएशन सॉरी वायलेट का होता है, और सबसे कम क्या होता है? रेड का होता है। यानी कि वायलेट का क्या हो जाएगा? डेविएशन मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन आ चुका है हमारा। कह रहा क्या? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर विल बी। स्फेरिकल कोई कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, तो अगर उस पे चार्ज अगर मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है, तो वह चार्ज आपको सेंटर पर माना जाता है। तो सेंटर पर माना जाएगा तो ये ऐसा है, यहाँ पर क्या है? क्यू चार्ज है, और आर डिस्टेंस पर आपको क्या चाहिए भाई? कैपेसिटेंस चाहिए। क्या चाहिए? कैपेसिटेंस चाहिए, है ना। तो सी बराबर उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है, मतलब स्फेरिकल कंडेंसर के लिए, जो स्फेरिकल सॉरी यहाँ पे कैपेसिटी पूछ रहा है, हम लोग क्या समझ रहे थे? पोटेंशियल के बारे में। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कैपेसिटी पूछ रहा है। तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है आपका? भी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपको क्यू बटा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आपको पता है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू भी होता है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा भाई? क्यू बराबर सी बाई भी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू भी। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू भी, है ना। तो यहाँ पर भी के बदला में यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू बटा आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू ऑलरेडी है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा आर। यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटा आर वाला कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, अगले स्क्रीन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल फील्ड जो होता है, वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बटा आर क्यू। इक्वेशन 1। और आपका इक्वेटोरियल फील्ड जो होता है, वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू। इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो दोनों का रेशियो हमको करना है। तो ई ए बटा ई ई क्या हो जाएगा भाई? तो ये क्या हो जाएगा? भाग देंगे ना तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, बच जाएगा 2, यानी कि 2/1। तो इक्वेटोरियल फील्ड और सॉरी एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। तो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इन redistribution ऑफ चार्जेज देयर इज लॉस ऑफ। तो चार्ज का
रिडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है क्या यहाँ पर कि एन रेजिस्टर्स of equal resistance are connected in series and in parallel, then the ratio of equivalent resistance। कह रहा है कि n रजिस्टर है, सभी का रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो पहले सीरीज में जोड़े हैं। जब सीरीज में जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, सीरीज में जोड़ेंगे हम तो आर एस, एस फॉर सीरीज बराबर एन इंटू आर होता है पहला। फिर दूसरा, जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो आर पी बराबर होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बटा एन। इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहा है कि दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो आर एस बटा आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर बटा बटा यहाँ पे वन लिख देते हैं, अब बटा आर बटा एन, क्योंकि एन आर है इसके नीचे एक छुपा हुआ है ना भाई, एन आर बटा वन अब बटा आर बटा एन। तो क्या हो जाएगा भाई, एन आर बटा वन गुना एन बटा आर। आर से आर आपका कट जाएगा, आपको हो जाएगा एन स्क्वायर। इसका मतलब कि आपका सीरीज का इक्विवेलेंट और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।